जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मन कर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसन ही हमके लागेल आपने मन कुशल मंगल हो पाए। तो चलो अब एक नया सिलसिला शुरू करे के लायक ही जेकर में नागपुरी कर बहुत सारा क्लास बन हुई। और सबसे पहले हम शुरू करब नागपुरी कर लोक साहित्य से। चूँकि लोक साहित्य हर जगह बहुत जरूरी है, चाहे वो बीए कर परीक्षा हो, चाहे एमए कर परीक्षा हो, चाहे अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षा मन होएला उकर में भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है लोक साहित्य। नागपुरी लोक साहित्य कर जो इतिहास है, उकर जो स्वरूप है, सेकर ऊपर हमारे विस्तार से चर्चा करब और लगातार इकर में पार्ट बाय पार्ट क्लास करते चलब और इकर बारे में जाने कर कोशिश करब। आपने मन भी कमेंट कर सके ना, और अगर नया चैनल में ही तो सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकीला आपने मन। तो चलो हमरे शुरू करी, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करके। और आज हमरे जो बात करब वो नागपुरी लोक साहित्य पे बात करब। नागपुरी लोक साहित्य पे चर्चा करब थोड़ा कि नागपुरी लोक साहित्य एक्चुअली में का है, इकर बारे में जानब। साहित्य लोक साहित्य एक्चुअली में का होएला, साहित्य कर स्वरूप के जानब। इकर में कुछ कुछ टॉपिक है जेकर में लोक साहित्य कर सामान्य परिचय के जाने के है, परिभाषा जानब। उकर बाद लोक साहित्य कर और भी विधा मन है, लोक साहित्य कर और शिष्ट। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में का अंतर है, लोक साहित्य का कहन और शिष्ट साहित्य का कहन, इकर में का विभेद है, का अंतर है, इकर बारे में जाने कर प्रयास करब और पूरा स्वरूप के देखब कि कैसे इकर बारे में हमरे बेहतर जान सकीला। लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में क्या अंतर है, उकर संगे संगे नागपुरी लोक साहित्य लोक साहित्य का भेद, चाहे उकर और का स्वरूप हो सके सेकर बारे में हमरे विस्तार से देखे कर कोशिश करब। तो चलो आगे हमरे बढ़ी ला और सबसे पहले हमरे देखी ला कि लोक साहित्य कर बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेला हमरे कि लोक साहित्य मौखिक परंपरा से जुग जुगांतर से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो चलते आवत है। कि कहे कर मतलब कि लोक साहित्य जो है परंपरागत रूप से और मौखिक रूप से, मौखिक मतलब कहे कर मतलब कि बातचीत करते एक दूसर से, कथा कहानी जैसे पहले कर जमाना में दादा दादी मने, माए बाप मने, चाहे जे भी बड़ बुजुर्ग होत रहे गांव गंजार में, से मन कहानी मन सुनात रहे और कैसे मौखिक परंपरा में। और जितना भी सात भाई बहन कर, मैना और बूट कर, त्रिया चरित्र कर हो गलक, चाहे परिमन कर कथा हो गलक, ये सब मौखिक परंपरा से चलते आवत रहे। और जुग जुगांतर से, जुग जुगांतर कहे के मतलब कि कब से चलते आवत है सेकर कोनो पता न के, बहुत पुराना काल से इमन चलते आवत है। इकर संगे संगे पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी, दूसर पीढ़ी से तीसर पीढ़ी, तीसर पीढ़ी से चौथा पीढ़ी, इस तरह से चलते आवत है। और कब कर कहानी हके सेकर पता नहीं चलेला, पीढ़ी दर पीढ़ी ई चलते आवत है। लोक जन कर भावनात्मक मौखिक प्रहरित हके, कहे के मतलब कि लोक जे भावना है, लोक जन कर जे भावना है, भावनात्मक जे स्वरूप है कहानी के रूप में, कथा के रूप में, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आवत है मौखिक रूप में। इकर में सामान्य जन कर रहन सहन, जे सामान्य जन कहे कर मतलब जे आम आदमी मन है, आम जे गांव गंजार में है, चाहे कहीं भी आदमी निवास करते हैं, उ मन कर भावना रहेला, भावनात्मक स्वरूप जुड़ल रहेला। सामान्य जन कर रहन सहन जुड़ल रहेला, रहन सहन कैसे उमन रहत हैं, का करत हैं, कहानी कथा में पता चलेला। वेशभूषा उमन कर कैसन है, कैसन पहनावा ओढ़ावा है, काला के उमन पिधन ओढ़े न, खान पान है, कैसन खाए न पिए न। जैसे सात भाई एक बहन के कहानी में देखो कि खाए पिए कर चर्चा है, चाहे और भी बहुत सारा जैसे त्रिया चरित्र है उकर में खाए पिए कर चर्चा है, चाहे और ऐसा कहानी मन देखो जैसे दुसुट भेड़ा मन है, दुसुट भेड़ा एक कहानी है, उकर में भी खाए पिए के चर्चा है। तो कहे कर मतलब कि लोक कथा में जो खान पान हो गलक, आचार विचार कहे कर मतलब उकर आचार विचार कैसन है, का सोचेला, कैसे उके व्यक्त करेला, ये सब सारा चीज उकर में देखे के लिए मिलेला। रीति रिवाज है, कहने का अर्थ है कि रीति रिवाज भी है कि कैसे रीति रिवाज हैं। हम लोग देखते हैं कि रीति रिवाज की कई सारे नियम से, कई सारे अलग अलग 16 प्रकार के संस्कार हैं। उन 16 प्रकार के संस्कारों का जो नियम है
उसको भी बहुत सारी चीज़ें देखने को हम लोग के लोक कथाओं में मिलता है। तो कहे कर माने कि लोक कथा में बहुत सारा रीति रिवाज कर जो संस्कार है, हमरे कर जीवन कर जो संस्कार है उकर वर्णन भी देखे के लिए मिलेला। और संस्कार का मूल उद्देश्य क्या होता है कि जीवन को संतुलित करना, जीवन को रंगमय बनाना कह सकते हैं, आनंदमय बनाना कह सकते हैं। चूँकि संस्कार अगर नहीं होंगे तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें छूटती चली जाती है। तो इस चलते संस्कार भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पर्व त्यौहार, पर्व त्यौहार कहे कर मतलब होला कि पर्व त्यौहार जे शादी पर्व त्यौहार से पूजा पाठ से संबंधित हो गलक। पर्व त्यौहार में खास करके जेकर में करम हो गलक, सरहुल हो गलक, जितिया, सोहराय जे मन है सेकर भी चर्चा देखे के लिए लोक कथा मन में मिले। चाहे और भी कुछ ऐसा पर्व त्यौहार जे धार्मिक प्रवृत्ति से हो, सांस्कृतिक प्रवृत्ति से हो, वो मन कर भी चर्चा देखे के लिए मिलेला। हंसी खुशी लोक कथा में देखब कि बहुत जगह में हंसे कर बात होएला, कहीं दुख कर बात है, हंसी कर बात है। जैसे मिलन हुआ थे तो खुशी कर बात है, दुख हुआ थे। जैसे दुसुट भेड़ा एक कहानी है। दुसुट भेड़ा में का हुए कि बुढ़िया बहुत खुशी खुशी मिठाई मन बनाए जतरा मेला ले, लेकिन दुसुट भेड़ा जे सब मिठाई के खा जाएला तो के दुख भी है, फिर हंसी, फिर उके मार के मुरा देवेला तो खुश भी होवेला। तो इस तरह से कहानी मन में देखे के लिए मिलेला। सुख दुख कर भाव भी देखे के लिए मिलेला। सुख दुख तो भरल पड़ल रहेला, कहीं सुख है तो कहीं दुख है। चाहे त्रिया चरित आपने मन देखी, चाहे सात भाई एक बहन कर कहानी देखो, तो कर में दुख और सुख कर जो प्रवृत्ति है से भरल पड़ल है, उकर में कोई किंतु परंतु नखे के नखे से। तो कहने का अर्थ है कि सुख और दुख की जो प्रवृत्ति होती है वो भी भरी पड़ी है। तो लोक कथाओं में सामान्य जन की जो रहन सहन है, वेशभूषा, खान पान, आचार विचार, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, हंसी खुशी, दुख सुख जैसा जो क्रियाकलाप है, कहने कर जैसन जो क्रियाकलाप है, हम प्रयास करते बाइलिंगुअल हिंदी और नागपुरी में भी प्रयास करते। काले कि बहुत कर डिमांड भी है कि कभी कभी बीच में हिंदी कर भी प्रयोग आपने करती तो अच्छा होता। तो चलो ये भी जरूरी है। तो जैसन क्रियाकलाप कर जो भावधारा है मनुष्य मनकर वो लोक साहित्य में देखे के लिए मिलेला। तो लोक साहित्य में जो मनुष्य कर भावधारा है, जो ओकर स्वरूप है, से बहुत सुंदर ढंग से देखे के लिए मिलेला। चाहे वो लोकगीत हो, लोक कथा हो, या हमरे कह सकेला कि पहेली हो, बुझवैल हो, मंत्र हो, हर चीज में ये सब सारा रूप जेकर जन सामान्य में है, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, आचार विचार, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, हंसी खुशी, दुख सुख जैसन जे क्रियाकलाप मन है, से मन जे जीवन कर मूल जे धारा है, से मन ई लोक साहित्य कर विभिन्न स्वरूप में देखे के लिए हमरे के भेटाएला। आगे बढ़ी थोड़ा सा आगे बढ़ी। लोक साहित्य लोक जीवन कर अभिव्यक्ति हके। लोक साहित्य जे है लोक जीवन कर अभिव्यक्ति हके। अभिव्यक्ति कर कहे कर मतलब कि जे आचार विचार है, दुख सुख, रहन सहन, संस्कृति कर जे प्रभाव है, जेके मनुष्य अपने आप में गढ़ेला, अपने आप में कोई विचार करेला, और विचार करके उके सोचेला, अच्छा बुरा सबके बेस बेकार सबको सोचता है, फिर वो अपनी अभिव्यक्तियों को दूसरे के पास संप्रेषित करता है। भाषा क्या करता है कि अपने भावों को, कोई भी मनुष्य अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के पास संप्रेषित करता है या दूसरे के पास प्रकट करता है। कहकर मतलब दूसर जगह बोलेला और उकरे आधार से वो अपन मनोभाव के व्यक्त करेला। तो लोक साहित्य में लोक जीवन कर जो अभिव्यक्ति है, सामान्य जन कर जो अभिव्यक्ति है, से देखे के लिए मिलेले। चाहे वो गीत में हो या कहानी में हो या और जो विधा है लोक साहित्य कर उकर में देखे के लिए मिलेला। जे लोक जीवन से घनिष्ठ संबंध राखेला, का करेला? घनिष्ठ संबंध राखेला, एकदम गहरा संबंध राखेला। घनिष्ठ संबंध रखने का मतलब है कि इतना जुड़ाव है उसके साथ कि उसके बिना वो रह ही नहीं सकता है। चाहे आप देखते होंगे लोकगीत के बिना, या आपने मन देखा हो कि लोक कथा कर बिना, पहले छोट छोट में आजी नानी दादी मन कहानी सुनाए छुआ मन के सुता देवत रहे। बाद कर काल में देखो कहानी कर संग संग गीत कर भी बहुत प्रभाव चलक, जेके जैसन भी भाव मनोभाव अलग उस हिसाब से मन गीत के गावे कर और कर लें। विद्वान मन लोक साहित्य के अंग्रेजी कर फोक लिटरेचर का शाब्दिक अनुवाद माइन है। जे विद्वान मन है जे लोक साहित्य पे काम कर लें, रिसर्च कर लें, चाहे उसके संकलन करे कर काम कर लें, वो विद्वान मन कर कहना है कि लोक साहित्य जो है
अंग्रेजी कर फोक लिटरेचर कर शाब्दिक अनुवाद, सब अनुवाद के रूप में है। आगे बढ़िए, लोक साहित्य के संकलन करल जा सकेला। लोक साहित्य चूंकि परंपरागत है, मौखिक प्रवृत्ति में आवेला, तो एकर कोई रचनाकार या लेखक नहीं हुए ना, तो इके कैसे का करल जा सकेला, तो इके संकलन करल जा सकेला। जे विद्वान मन है, जे लेखक मन है, से मन का करे ना कि रिसर्च करके, शोध करके उके एक जगह संकलन करें। संकलन करने का मतलब हुआ कि सारे चीज़ों का, जैसे लोक कथा हो, लोकगीत हो या प्राचीन साहित्य का जो विविधा हो, उनको कलेक्ट करके, संग्रह करके एक जगह संकलन किया जाता है और उसका फिर संपादन करके, उसको प्रकाशित करके उन चीज़ों को बचाने का प्रयास किया जाता है। जैसे नागपुरी का लोक साहित्य है, चाहे हिंदी का लोक साहित्य है, चाहे अन्य भाषाओं का लोक साहित्य, उसको विभिन्न विद्वानों ने संकलन करने का काम किया। जैसे नागपुरी लोक साहित्य डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने संकलन किया, उसमें लोकगीत, लोक कथाओं का संकलन किया गया। जैसे डॉक्टर राम प्रसाद ने नागपुरी लोक कथाओं का संकलन किया। कहने का अर्थ हुआ कि अलग अलग संकलन करने से वो सारी लोक साहित्य की जो विधाएं हैं कुछ बच गई, क्योंकि ये तो मौखिक प्रवृत्ति में है, जो चीज़ें मौखिक चल रही वो चल रही, बाकी चीज़ें तो ख़त्म हो जाती। इस वजह से इसका संकलन किया जाता है। जब लोक कर कोनो बात, गीत, कहानी मन बहुत प्रचलित हो जाएला, तब वो लोक साहित्य में संकलित करल जाएला। कहे कर मतलब कि लोक साहित्य में जब कोई गीत या कहानी या कोई मंत्र हो गया या कोई भी वाक्य, जैसे पहेली, मुहावरा या बुझवल का कोई भी वाक्य मन हो गलक, अगर वो बहुत प्रचलित हो गलक सब जगह, तो लेखक या कवि, जो रिसर्चर है, जो शोधकर्ता है, से का करें वो के अपन साहित्य में संकलन कर देवे ना, या कोई कहानी के रूप में उसका संकलित लिख देवे ना, तो धीरे धीरे उकर संकलन संग्रह होते चल जाएला और जो बहुत प्रचलित है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या अंधराव खोजे तीन गुआएं की, इस तरह का बहुत सारा चीज़ है। चाहे घर का भेदी लंका ढहाए, इस तरह का बहुत सारा कहावत है। तो कहे कर मतलब कि ये सब चीज़ जो है उके बहुत प्रचलित हो जा रहे। चाहे लोकगीत है, जैसे कि कर लागे नाई होगे झालर मड़वा के कर लागे हरे दैया रोदा ना लगा ले, ये बहुत पुराना काल से चलते आवत है और सबकर मुँह में चलेला। तो ये सबके संकलन धीरे धीरे करल गेलक और वो लोक साहित्य कर अंग बन जाएला, और संगे संग का हो जाएला, लोक साहित्य कर अंग बन जाएला। आगे बढ़ीला तो साहित्य कर मूल अर्थ, अब लोक साहित्य कर बात कर ली, अब थोड़ा साहित्य का चीज है कि भी समझू। साहित्य कर मूल अर्थ एकीकरण होवेल। एकीकरण कहे कर मतलब सबके एक जगह इकट्ठा करे या एक जगह हमरे सबके संकलित करे या सब कोई के एक करे कर काम करेला साहित्य। भलाई हित होवेला, भलाई या हित कह सकीला। साहित्य का काम करेला, केकरो भलाई करेला, हितकर है। साहित्य पढ़ल से सबको हितकर है, सबकर भलाई। साहित्य में कोई ऐसा खराब चीज़ के सम्मिलित नहीं करल जाएला। अगर सम्मिलित करल भी जाए है, अगर साहित्य में कोई चीज़ खराब चीज़ों को या बुरी चीज़ों को डाला गया है, तो उसका निराकरण भी बताया गया है कि कैसे इससे बचा जा सकता है। और साहित्य बहुत उपयोगी होता है, चाहे वो कोई भी साहित्य, दुनिया का कोई भी साहित्य उठा कर हम लोग देखते हैं, वो समाज के लिए बहुत उपयोगी है। वो एकीकरण के लिए काम करता है, वो भलाई के लिए, लोगों का हित के लिए साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएला। कहे कर माने साहित्य समाज कर एकीकृत करेला। समाज के का करेला? एकीकृत करेला। सब कर भलाई ले सोचेला। साहित्य जे है वो सबकर भलाई ले सोचेला, सब कोई के एकीकृत करेला, सब कोई के आपन समझेला कह सकेला। आगे बढ़ेला, सबकर हितकारी होवेला कह सकेला। से ले साहित्य के समाज कर दर्पण हो कहल जाएला। कि इसी कारण है कि साहित्य जो है एकीकृत करता है, सबका भलाई ले सोचता है। इसी चलते साहित्य को क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। किसका? समाज का। समाज का दर्पण, शीशा, शीशा कहल जाएगा कह सके। दर्पण इस चलते कहा जाता है क्योंकि जो चीजें समाज में घटित होती है,
जो चीज़ें समाज में चलती है वो उन्हीं सारी चीज़ों को साहित्य में भी सम्मिलित किया जाता है। जो भी लेखक हैं, चाहे वो प्रेमचंद का उपन्यास को देख लीजिए, नागपुरी में प्रफुल्ल कुमार राय के उपन्यास को देख लीजिए, चाहे गीतों को देख लीजिए, या जितने भी अभी तक रचनाएं लिखी गई है वो सीधे समाज से रिलेटेड रहती। समाज में जो चीज़ें घटना घटती वही साहित्य में आ जाती है। और साहित्य में दुनिया के जितने भी साहित्य है वो कहीं ना कहीं समाज में जो चीज़ें चलती है, समाज से सीधे संबंध रखती है, वही साहित्य में आता है। इसी चलते साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है कि समाज कैसा है वो साहित्य से पता चल जाएगा। तो इसी चलते साहित्य का बहुत इम्पोर्टेंट स्थान है। जे समाज में होवेला वही साहित्य में रहेला। आपने मन देखब कि जे चीज़ समाज में होवेला वही साहित्य में भी देखे के लिए मिलेला। साहित्य कहे कर मतलब उकर में गीत कविता जे भी चीज़ मन है सारा चीज़ उकर में कहानी मन भी सब आ जाएला। यही चलते लोक साहित्य में समाज कर हर पहलू देखे के लिए भी मिलेले। यही कारण है कि लोक साहित्य में समाज कर हर एक वो पहलू मन देखे के लिए मिलेला जेके हमरे समझे कर प्रयास करीला, जाने कर प्रयास करीला और इकर मूल कारण के कोशिश करीला। लोक साहित्य कर संबंध में कई गो विद्वान मन परिभाषा दे हैं जेके हमरे मुद्द ई लखे आहे उके हमरे थोड़ा सा देख सकीला कि बहुत सारा लोक साहित्य के बारे में परिभाषा दे हैं और अलग अलग विद्वान मन इकर मत भी दे हैं। आपने मन की क्लास कैसन लागत है जरूर कमेंट करके बताब, और अगर बढ़िया लागी तो अपन संगी मन संगे शेयर कर सकीले। जे पढ़वैया छुआ मन है से कर ले बहुत उपयोगी हो सकेला। अब लगातार हमरे यह लखे क्लास में जुड़ते रहब। तो चलो हमरे शुरू करेला। सबसे पहले डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय हैं, हिंदी का रिसर्चर हैं, कह सके शोधकर्ता, जे बहुत सुंदर किताब लिख हैं। उनकर किताब का नाम लोक साहित्य कर भूमिका है और इकरे से उके कोट कर ही यहाँ पेज नंबर भी दे ही कि कहाँ से एक ले ही फुटनोट के रूप में। तो इनकर कहना है कि आधुनिक सभ्यता से दूर अपन प्राकृतिक परिवेश में रहे वाला तथाकथित अनपढ़ और असंस्कृत जनता के लोग कहल जाएला। इनकर कहना है कि आधुनिक सभ्यता जे एखन आधुनिक सभ्यता है उकर से कोसों दूर अपन प्राकृतिक परिवेश में रहे वाला, जे प्रकृति कर परिवेश में रहे वाला है, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, उसन जनता के या असंस्कृत जनता के लोग कहल जाएला। लेकिन जनरली देखल जाए तो उमन असंस्कृत न है, भले अनपढ़ है, पढ़ल लिखल न है, लेकिन असंस्कृत न है। असंस्कृत न के काले की संस्कृति का प्रभाव मन में बहुत जबरदस्त है। संस्कृति का अगर कोई बचा है तो गांव का आदमी ही बचा है। जे अनपढ़ है, पढ़ल लिखल मन तो संस्कृति के छोड़ते जाते हैं। लेकिन इनकर कहना है ई है जेकर आचार विचार परंपरा से जुड़ल और उकर नियंत्रित रहेला। और कहे है कि जे आदमी कर आचार विचार परंपरा से परंपरागत रूप से जुड़ल रहेला, कोई भी काम वो बिना परंपरागत के नहीं करेला। जैसे एखनो गांव गंजार में देखा, एखनो अभी भी आप हम लोग देखते हैं कि जो लोग प्रकृति से जुड़ा है, जो लोग संस्कार से जुड़ा है, परंपरा से जुड़ा है, वो परंपरा से हट के कोई भी कार्य को जल्दी नहीं करने का प्रयास करता है। वो आधुनिक परिवेश में अपने आप को उतने अच्छे ढंग से नहीं ढाल पाता। यही कारण है कि अभी भी लोग जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको लेके चल रहे, जो हमारा संस्कृति का घोतक है, इतिहास का घोतक है, बहुत सारी चीज़ें उससे हमें देखने को सीखने को मिलती है। तो ये इनका कहना है। यह सब अभिव्यंजना जोन साहित्य में मिलेला उके लोक साहित्य कहल जाएला। और इनका कहना है कि ये सारे अभिव्यंजना कौन कौन, जो प्राकृतिक परिवेश में रहते हो, असंस्कृत जनता हो जिसका आचार विचार और रहन सहन खान पान वेशभूषा सारी चीज़ें प्राकृतिक संपदा से निर्मित होती है, जुड़ी हुई है, और उनका परंपरा उनका स्वरूप जो है उन्हीं रूढ़िवादी परंपराओं से जुड़ा होता है। उस वैसे लोगों का साहित्य को लोक साहित्य कहते हैं, इनका कहना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा विद्वान है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका कहना है इसन माइन लेवल जाए सकेला कि जे चीज मन लोक चीज से सीधे जन्म के सर्वसाधारण के आंदोलित चलित और प्रभावित करेला वही लोक साहित्य है। कहे कर मतलब इनका कहना है, ध्यान दीजिएगा, कि ऐसा साहित्य ऐसा चीजें जो
लोकचित से सीधे, लोकचित मतलब जो लोक है, सामान्य जन जो है, लोक कर मतलब सामान्य जन कह सकेला। सामान्य जन का जो विचार है, जो उसका मनोभाव है, वो सीधे जन्म लेके सर्वसाधारण को आंदोलित करता है, आंदोलन के लिए उकसाता है, चलित करता है और प्रभावित करता है। उसका जीवन यापन को, उसका रहन सहन को, उनकी वेशभूषा, उनकी प्रकृति को, उनका आचार विचार को वो सीधे क्या करता है, प्रभावित करता है। प्रभावित करेला उखे लोक साहित्य कहल जाएला, इनकर कहना है। तो जो चीज़ें सीधे आए हैं और उखे वो लोक शिल्प, लोक नाट्य, लोक कथा मन जैसन नाम से बोलल जाएला या बुलाल जाएला, ऐसा इनका कहना है। ये भी नागपुरी लोक साहित्य से लिया गया है, पृष्ठ संख्या इतना से। तो कहने का मतलब कि लोक साहित्य, इनका कहना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि जो चीज़ें सीधे लोक चीज से उत्पन्न होती है और वो लोक जनसाधारण को आंदोलित करता हो, प्रभावित करता हो, उनके उसको चलित गतिमान करता हो, वैसे साहित्य को हम लोग लोक शिल्प कह सकते हैं, लोकनाट्य कह सकते हैं, लोक कथा कह सकते हैं, जैसे नाम अनेक नामों से जाना जा सकता है, ऐसा इनका कहना। अगला जो है वो डॉक्टर शकुंतला वर्मा है। इनका कहना है कि वास्तव में हमरे कर लोक साहित्य संस्कृति कर उत्तम भावना मन के आपन अपरिष्कृत भाषा में सजाए के राखेल। ये भी नागपुरी लोक साहित्य से लिए हैं कि वास्तव में हमरे कर लोक साहित्य संस्कृति कर, ध्यान रखे है कि संस्कृति कर का करेला, उच्चतम भावना के, उच्चतम भावना मतलब जे संस्कृति कर मूल भाव है, उच्चतम जे भावना है, उकर सबसे उच्चतम स्वरूप के आपन अपरस्कृत भाषा, अपरस्कृत भाषा मतलब जे बोलचाल कर जो भाषा है, भाखा है, चाहे बोली है, उकर में संजोए के राखेल। जैसे नागपुरी कर जो संस्कृति है, चाहे आदिवासी मन कर से कुड़ुक है, मुंडारी है, हो है, संथाल है, चाहे और भाषा कर जे परंपरा है, जे भाषा चलत है, उकर में अपरस्कृत रूप, जे पढ़ल लिखल नहीं भी हैं, बहुत अच्छा भाषा के जानकार नहीं है, लेकिन वो अपन संस्कृति के लिए, वो अपन सभ्यता के लिए या अपन परंपरा के लिए अपन भाषा में सबसे बेहतर जाने न सेल इनकर कहना है कि संस्कृति कर उच्चतम भावना के का करें मने अपरस्कृत भाषा में समेट के राखें या सजाए के राखें। तो ये प्रमुख बात हुई गलत। आगे बढ़ीला धीरेन्द्र वर्मा है, लोक साहित्य पे बहुत सुंदर इनकर काम रहेला। वास्तव में लोक साहित्य वो मौखिक अभिव्यक्ति है कि जे भले ही कोनो आदमी के गढ़ हुए मुदा आइज जेके सर्वसाधारण जनता अपना सकेला। कहने का मतलब है कि धीरेन्द्र वर्मा का कहना है कि वास्तव में लोक साहित्य एक मौखिक अभिव्यक्ति है, मौखिक परंपरा से चला आ रहा है, लेकिन कोई ना कोई एक व्यक्ति उसको गढ़ा होगा, एक व्यक्ति उसको बनाया होगा, लेकिन ये पता नहीं चलता है और वो आज सर्वसाधारण के लिए, सभी लोगों के लिए ये बहुत उपयोगी है, जिसको सभी लोग अपनाए हैं, सभी लोग इसको अपनाने का काम किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई, सही बात है कि कोई ना कोई तो बनाया होगा, किसी न किसी तो ने बनाया होगा, लेकिन आज उसको सर्वसाधारण मौखिक परंपरा की वजह से उसका नाम विलुप्त हो गया और सर्वसाधारण उसको अपना समझता है। और किकर लागिन आयोगे झालर मड़वाइए गीत है, अगर लेकिन इसको किसी न किसी तो बनाया होगा, लेकिन आज ऐसा लगता है कि सर्वसाधारण का गीत है, मेरा है, आपका है, सबका है, इस तरह का अभिव्यक्ति इसमें देखने को मिलता है लोक साहित्य में। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का क्या कथन है। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का कथन है कि लोक साहित्य लोक समूह कर मानल परंपरागत मौखिक क्रम से पावल जाए वाला वो बोली है कि जेकर में लोकमानस संग्रहित रहेला। ये भी नागपुरी लोक साहित्य से ले ही अब इकर कहना है। भुवनेश्वर अनुज नागपुरी कर बहुत बड़ विद्वान, नागपुरी लोक साहित्य कर लिखे वाला। तो नागपुरी लोक साहित्य कर समूह कर मानल परंपरागत मौखिक क्रम से पावल जाए वाला वो बोली है कि कह कर मतलब कि लोक साहित्य ऐसा समूह है जो लोक परंपरा या लोक जो अभिव्यक्ति है उसका माना हुआ मौखिक क्रम से मिलने वाला वह बोली या वह स्वरूप है जो लोक मानस के द्वारा संग्रहित किया गया हो, या लोक मानस इसको संग्रह किया है, या लोक मानस की सारी अभिव्यक्ति उसमें रहती हो, इसको लोक साहित्य कहा गया है।
तो कहने का मतलब विभिन्न विद्वानों ने लोक साहित्य के बारे में ये कॉमन बात कहा है कि अगर लोक साहित्य को देखा जाए तो वो लोक समूह का, लोक जन का एक अभिव्यक्ति है, एक स्वरूप है, जिसको सीधे लोक जन को आंदोलित, चलित या गतिमान करती है, या लोक साहित्य सीधे सामान्य जन से जुड़ी हुई है। कह कर मानना है कि लोक साहित्य सीधे सामान्य जन से जुड़ल है। तो ऊपरे कर जो विद्वान मन कर मत है देखल जाए तो साफ पता चल जाएगा कि जे सामान्य जन समूह कर मौखिक अभिव्यक्ति के लोक साहित्य कहल जाएला। कह सकीला कि जे मौखिक अभिव्यक्ति है, जो परंपरागत रूप से चलते आवत है, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोकनाट्य, प्रकीर्णन साहित्य, जेकर में लोकोक्ति है, कहावत जेके कह सकीला, मुहावरा है, पहेली है जेके हमरे नागपुरी में बुझवेल कहेले, मंत्र है और जे विधामन है, और जेकर लोक साहित्य में हमरे देख सकील ओकर स्वरूप के जे विद्यमान है। तो इकर स्वरूप है और इके जाने का हमरे कर जरूरी है। जन समूह कर भावनागत रूप कर कई वरन से मौखिक रूप से भी प्रकट होते आवेला कि जे जन भावना है जो मौखिक रूप से एखन तक प्रकट होते आवत है। आइस इतने बात करब, अगला जो क्लास हुई सेकर में हमरे देखब कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में मुद्द अंतर का है, और फिर नागपुरी साहित्य और जे परंपरागत नागपुरी का लोक साहित्य है सेकर ऊपरे पे चर्चा करब। बहुत लंबा वीडियो बनाने से बहुत कोई अंसाबे भी, तो इके समझे है कि लोक साहित्य का आगे कहे ना कैसे उकर स्वरूप है और का है। अब लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में का अंतर होवेला। लोक साहित्य कैसे है, साहित्य कर दो विधा होवेला, पहला तो लोक साहित्य और दूसरा शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य शिष्ट साहित्य कर जननी है के, लोक साहित्य से ही शिष्ट साहित्य का स्वरूप जन्म है। तो उकर में का अंतर होवे उके अगला क्लास में देखब। आपने मन के वीडियो कैसन लागलक आपने मन जरूर कमेंट करके बताओ, और अगर अच्छा लगे तो अपने मन शेयर भी कर सके ना, और लगातार आप वीडियो अपने मन देख सके ना। प्रयास करे थे कि जितना से अधिक अपने मन के नागपुरी कर क्लास मन देखल जाए, चूँकि बहुत सारा कॉलेज में बच्चा मन है, उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट करें कि सर कुछ वीडियो आप डाल दीजिएगा तो बहुत कृपा हो जाएगी। तो चलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और बीच बीच में हिंदी उन्दी भी आएगा, काहे कि अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर कभी कभी हिंदी भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो हिंदी में बता दीजिएगा तो चलेगा। तो हमने प्रयास किया कि हिंदी में भी कुछ चीज़ें सामने लाएं। तो ये लगातार हम लोग अब बात करेंगे, लगातार अब हम लोग देखेंगे कि नागपुरी का साहित्य जो है, लोक साहित्य पहले ख़त्म करेंगे हम लोग, फिर शिष्ट साहित्य की तरफ चलेंगे, फिर कुछ इतिहास नागपुरी का इतिहास बटे जाप, लोकगीत बटे जाप, फिर व्याकरण बटे जाप। और हाँ, एक सूचना है कि बहुत जल्द हमारे व्याकरण किताब भी एगो आवे वाला है। अगर आपने मन के चाही हुई तो अपने मन कमेंट जरूर करब। व्याकरण जेकर में अलग अलग स्वरूप से बनाल जाए है, वो व्याकरण में तुलनात्मक रूप भी देवल जाए है कि अलग अलग व्याकरण में का उकर स्वरूप है, फिर हमरे के का जैसन देखी उकर सारा वर्णन भी है, उदाहरण सहित है। तो आपने मन के देख सके ना, बहुत अच्छा किताब हो सकेला। अभी प्रयास करी के बहुत अच्छा करे कर, तो आपने मन के ले भी सके ना। तो चलू आइज लागिन इतने आपने मन से विदा मांगा थी, तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद।